और आदरणीय हमारे जो भूतपूर्व विधायक हैं सम्मान्य श्री कुलदीप जी, आदरणीय श्री जितेंद्र जी, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगी कृपया करके वो भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय जितेंद्र जी, हमारे इस गुरुकुल के जो संरक्षक भी हैं श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जिनका आशीर्वाद समय समय पर हमें मिलता है, जिनकी प्रेरणाएं हमें समय समय पर मिलती हैं, वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं और सर्वसम्मति से आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्ष उनको मनोनीत किया गया है। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का समर्थन करें, वो हमारे अध्यक्ष हैं। और मैं सर्वप्रथम अपने हमारा जो देव ऋषि परिवार है, परिवार के समस्त सदस्यों से प्रार्थना करती हूँ कि सर्वप्रथम हमारे मध्य में विद्यमान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का वो सम्मान करेंगे। देव ऋषि का पूरा परिवार आ जाए और स्वामी जी का सम्मान लें। हमारा देव ऋषि परिवार कर रहा है, एक बार जोर से न करें। और जो भी उधर से भोजन करके आते रहे, मेरी सभी से प्रार्थना है मुख्य मंच पर वही आए जिनको बुलाया जाए। सभी से मेरी प्रार्थना है, इतनी गरिमा हमारी अवश्य बना करके रखेंगे कि जिनको बुलाया जाए वो आए मंच पर। आप लोग सामने बैठे, सभी से प्रार्थना है। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में हमारे मध्य में जिला पंचायत के सदस्य श्री अनिल प्रमुख जी पहुंचे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब आइए हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके जीवन के विषय में क्या कहा जाए, आप सभी उनसे चित परिचित हैं। कितना बड़ा उपकार उन्होंने संपूर्ण मानव जाति पर किया है और ऋषियों की इस विद्या को पुनः जीवित करने का कार्य उन्होंने किया है। और सबसे पहले मैं समझती हूँ शायद संपूर्ण विश्व में वनस्पति औषधि पंडित की उपाधि अगर किसी को प्राप्त हुई है तो वो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार मेरे मन में ये जिज्ञासा भाव जागा और मैंने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई। तो जो आपका स्वभाव है, आपके नाम में एक शब्द आता है बाल, तो मैं समझती हूँ शायद आपके व्यक्तित्व में भी वो बालकपन झलकता है। इतनी सरलता है, इतनी सौम्यता है कि शायद मेरा शब्दकोश छोटा पड़ जाए उस विशेषता को बताने के लिए। आपने मुझे बड़ी मुश्किल से एक पुस्तक दी, क्योंकि अपने बारे में बहुत कुछ बोलते नहीं और जो बहुत कुछ बोलते नहीं वो करने में विश्वास रखते हैं। तो आप ज्यादा नहीं बोलते लेकिन आपके कार्य बहुत बोलते हैं। आपका जो परोपकार है, जो परमार्थ है, वो बहुत बोलता है। तो जब वो पुस्तक मेरे हाथ लगी तो पता लगा हम कई बार परिस्थितियों का रोना रोते हैं। हम कहते हैं ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, ईश्वर ने हमें वो नहीं दिया, पर बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ, बड़ा अभाव रहा, लेकिन उस अभाव से भी उठ करके आपका जो मनोबल था, आपका जो तप था, आपके अंदर जो इस विद्या के प्रति, वेदों की विद्या के प्रति, ऋषियों की विद्या के प्रति जो बाल्यकाल से श्रद्धा थी, उसके लिए कितने कितने संघर्ष आपने झेले, कितनी विपरीत परिस्थितियां आपने झेली। जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो शायद ऐसा कोई पन्ना नहीं था जिसको पढ़ करके मेरी आंखों में आंसू न आ गए हो। तो बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल नीचे से डाउन टू अर्थ आज भी वो हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी धरती से उठे हैं। और इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी बहुत सरल हैं, बहुत सौम्य हैं। एक बार ये प्रोग्राम किसी कारण से थोड़ा आगे पीछे हुआ और मुझे बड़ा संकोच हो रहा था ये कहते हुए कि मैं कैसे कहूँ, पर बड़े सहज भाव में आपने उसको लिया। और दूसरी बार भी जब हमने आपको पुनः इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया तो बड़े सहज भाव से आपने हमारी उस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार किया। आज आपको अपने मध्य में पाकर के कितना हर्ष हमें हो रहा है, हम ये बता नहीं सकते। मैं चाहूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं प्रार्थना करूंगी देव ऋषि परिवार के समस्त हमारे सदस्यों से कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। पूज्य आचार्य जी।
तालियों का अवश्य सहयोग करें। पूरा हमारा देव ऋषि परिवार आ जाए। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करते हुए जोरदार तालियां। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। स्मृति चिन्ह पूज्य आचार्य जी को भेंट करते हुए इसके लिए तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई बार जब संसद में हम आपको सुनते हैं तो आप वहां पर वेदों की बातों को, महर्षि दयानंद के विचारों को समय समय पर उठाते ही रहते हैं। और मैं ये तो नहीं जानती सर कि अभी वो कितने दिन पहले की बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने भगवान योगीराज कृष्ण की एक पंक्ति बोल करके धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः एक विषय पर अपने विचार संसद में रखे थे। तो ऐसे हमारे माननीय सांसद महोदय जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत एक बार जोरदार तालियों से करेंगे। और पुणे में अपने देव ऋषि परिवार के समस्त सदस्य भी कि आप भी एक बार डॉक्टर साहब के साथ में आ जाएं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी पुरुष जब आगे बढ़ता है तो उसमें उनकी जो सहधर्मिणी होती है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो निश्चित डॉक्टर साहब यदि आज इन ऊंचाइयों पर हैं और इतना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं राजनीति के माध्यम से, तो आपका भी उसमें पूरा सहयोग है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार। और इसी कड़ी में हमारे मध्य में वरिष्ठ समाज सेवी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए आहूत किया है और ये पूरा क्षेत्र जिनको बहुत अच्छे से जानता है, आदरणीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर राजकुमार जी सागवान, जिन्होंने हमारे इस गुरुकुल के भी कई कार्यों में हमारा सहयोग किया है और समाज हित के कार्यों में भी आप लगे रहते हैं। आपकी उपाधियां बहुत सारी हैं, पर कहते हैं कि उन समस्त उपाधियों को गिनाना संभव नहीं है। वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होती है। तो हमारे डॉक्टर राजकुमार सागवान जी वरिष्ठ समाज सेवी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। देव ऋषि परिवार उनका भी स्वागत कर रहा है। आप सभी भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और कृपया करके तालियां एक साथ सभी की बजनी चाहिए ताकि उत्साहवर्धन अच्छा लगे। और इसी कड़ी में हमारे मध्य में पहुंचे हैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, जो पूर्व प्राचार्य मेरठ कॉलेज के हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं यहाँ पहुंचने पर। आदरणीय श्रद्धेय हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्री ब्रजपाल जी तेवतिया, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार उनका भी स्वागत जोरदार तालियों से। गुरुकुल टीला मोड़ से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार उनका भी स्वागत जोरदार तालियों से करेंगे। और हमारे मध्य में स्वामी अखिलानंद जी महाराज, वो भी पहुंचे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे पवन सेहलोत जी जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मध्य में हमारे आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हमारे पूज्य भ्राता सम्मान्य आचार्य श्री कुलदीप जी उपस्थित हैं। मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने संबोधन पहले कर दिया था। मैं भ्राता जी से भी प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके मुख्य मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता कुलदीप जी का स्वागत करेंगे। सभी से प्रार्थना है, जोरदार तालियों से। और कृपया करके जो इधर उधर खड़े हुए हैं, मेरी सभी से प्रार्थना है, मंच के दूसरी ओर में जिनको देख रही हूँ, अगर आप सामने आकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपका अनुशासन भी पता लगेगा और आपका हमारे प्रति कितना प्रेम है और कितना सहयोग है। देखिए, ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, ये किसी एक के नहीं होते, ये सबके होते हैं। और सबका सहयोग जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में मिलता है तो निश्चित तभी वो कार्यक्रम सफल हो पाता है। इसलिए आप यदि इस प्रेम पाश में बंध करके अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो मेरी सभी आर्य जनों से प्रार्थना है, कृपया करके मुख्य पंडाल की ओर आप स्थान ले लें। सभी के सभी सामने आकर के बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
सभी सामने की ओर स्थान ले ले। बड़ी मध्य में सब जानते हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मेहनत और पुरुषार्थ के बलबूते पर बहुत कुछ किया। और किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था, है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन, निर्धन से जो छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए, वे खून का पीना होता है। और मेहनत का पसीना गिरता जहां कंकड़ भी नगीना होता है। व्यक्ति का पुरुषार्थ, उसकी मेहनत जहां पर होती है तो कंकड़ भी नगीना हो जाता है। कौन नहीं जानता कि कभी दिल्ली के चांदनी चौक में इन्होंने तांगा चलाया हो, पर जिनके जीवन पर आरंभ से ही महर्षि दयानंद और आर्य समाज का प्रभाव इतना अधिक था, जो पुरुषार्थ को बहुत अच्छी प्रकार से समझते थे, ऐसे स्वर्गीय महाशय धर्मपाल जी, जिनका शरीर तो हमारे मध्य में उपस्थित ना हो, लेकिन उनका जो यश रूपी शरीर है, उनकी जो कीर्ति है, वो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसे हमारे महाशय धर्मपाल जी, उनकी सुपुत्री आदरणीय सुषमा जी शर्मा, वो भी हमारे मध्य में चल करके पहुंची। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और अभी टंकारा के अंदर जो भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी उपस्थित थे, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में मैंने आपको भी मंच पर देखा था। मैं वहां पर जा तो नहीं पाई, लेकिन जो लाइव कार्यक्रम चल रहा था उसमें मैंने आपको देखा था। हम आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे मध्य में इसी कड़ी में आगरा विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं डॉक्टर राजीव चौधरी जी, आप भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। मैं प्रार्थना करूंगी हमारे जो देवऋषि परिवार के सदस्य हैं वो डॉक्टर राजीव चौधरी जी का भी एक बार स्वागत करेंगे। सभी से प्रार्थना है, डॉक्टर राजीव चौधरी जी कृपया करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव नीलकंठ जी, जो जीवाना से हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और गुरुकुल देवऋषि परिवार, देवऋषि परिवार की ओर से माननीय पूज्य गुरुदेव नीलकंठ जी आर्य का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और इसी कड़ी में गाजियाबाद से सम्मान्य श्री अशोक चौधरी जी भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में स्वामी आदित्य वेश जी उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करूंगी देवऋषि परिवार के समस्त सदस्यों से बुके दे करके पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी का भी स्वागत करेंगे। कृपया करके स्वामी जी आगे आ जाएंगे। प्रार्थना कृपया करके आप लोग अपना स्थान सामने की ओर ले लें। सभी से मेरी प्रार्थना। पूर्व विधायक के सम्मान्य श्री जितेंद्र जी, उनका भी स्वागत देवऋषि परिवार की ओर से किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगी कि शीघ्रता से देवऋषि परिवार के सदस्य उनका भी स्वागत करेंगे। कृपया करके जितेंद्र जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्व विधायक हैं, एक जाना माना नाम है, आप सभी के चित परिचित हैं, हम सबके प्रिय हैं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हेलो, इसी कड़ी में हमारे मध्य में पहुंचे हैं पूर्व विधायक श्री जगत सिंह जी। हम उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पहुंचने पर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें। और मैं प्रार्थना करूंगी देवऋषि परिवार के सदस्यों से कि कृपया करके बुके देकर के उनका भी स्वागत करेंगे। एक खंबा एक तुम आ जा भाई। आइए, स्वागत सम्मान की ये कड़ी तो चलती रहेगी। आप सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। और कुछ व्यवस्थाएं हमारे मुख्य अतिथियों की इस प्रकार की हैं कि जिसमें से पूज्य आचार्य डॉक्टर
सुमेधा जी को कुछ आवश्यक कार्य के कारण जाना पड़ा, जिनके विचारों को हम सुन नहीं पाए, लेकिन बहुत सुंदर यज्ञ उन्होंने कराया। उसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद महोदय जी, उन्हें भी किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना है और आपने जो बहुमूल्य समय दिया है उसके लिए तो हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं आपको इस मंच पर बुलाऊं उससे पहले पूर्व विधायक श्री आदरणीय रतनपाल जी पवार हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार देव ऋषि परिवार के सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगी कि आदरणीय हमारे रतनपाल जी पवार का स्वागत करेंगे पुष्पमालाओं से। एक बार जोरदार तालियों से करेंगे सभी। और आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी से, कृपया करके वो मंच की ओर आए और अपने कुछ संक्षिप्त विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य हमारे सांसद महोदय, जोरदार तालियां, तालियों में कोई कंजूसी न करें। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज इस गुरुकुल देव ऋषि विद्यालय के उद्घाटन प्रसंग पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, उनके बारे में बहन अंजलि जी ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, जैसे इस देश और दुनिया के अंदर महर्षि चरक और सुश्रुत का नाम लिया जाता है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम जिंदा रहेगा। ऐसे ही आचार्य बालकृष्ण जी का नाम आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने जितना काम किया है, हमेशा ये दुनिया उनके योगदान को याद रखी। आज हम सब लोग उनकी उपस्थिति से यहाँ पर अभिभूत हैं। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आर्यवेश जी महाराज, उनका भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये लोकसभा क्षेत्र भी है। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवाना गोलियान के में नीलकंठ आश्रम को चलाने वाले आदरणीय गुरुजी यशपाल जी का भी, वो भी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे आचार्य कुलदीप जी, हमारे स्वामी आदित्य जी, बहुत ही पूज्य सन्यासी वृंद, हमारे आदरणीय जगत सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र पाल सिंह जी, और बहुत ही अन्य मंच मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय स्वामी अखिलानंद जी महाराज, बहुत ही सभी सम्माननीय भाई और बहनों, और इस गुरुकुल देव ऋषि परिवार को, उसमें श्री वीरेंद्र जी, राजेंद्र चौधरी जी, कृष्णपाल जी, सब लोगों के तो नाम मुझे याद भी नहीं हुए अभी। मैं सबसे पहले उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही एक शुभ कार्य आप लोगों ने, ये गंगा का तो तट नहीं है लेकिन गंगा नहर का तट जरूर है, इतनी सुंदर जगह आपने इस गुरुकुल की स्थापना की है, इसलिए मैं आप लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम के लिए बुलाया है। इसलिए मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आभार भी व्यक्त करता हूँ। मित्रों, दुनिया के अंदर सबसे पवित्र काम अगर कोई है, सबसे पवित्र काम उसको कहते हैं शिक्षा का देना। हम लोग ऐसा कहते हैं, अगर भूखा कोई है, भूखे को आपने अगर खाना दिया, अन्न दिया, वो बहुत बड़ा दान है। लेकिन हमारे शास्त्रकार ने ऐसा कहा है कि अन्नदानम महादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। सबसे बड़ा जो दान है वो विद्या का दान है। अब जहाँ विद्या और शिक्षा दी जाती है
इसे सब लोग चाहते हैं। अभी आप यहाँ पर जितने अतिथि लोग आए हैं, सबका यहाँ पर सम्मान किया गया। सबको यहाँ पर जो है फूलों की माला, बुके 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 भेंट किए गए। सब लोगों की इच्छा होती है, जो बाहर बैठे हैं सब लोगों की इच्छा होती है कि हम लोगों को भी कभी ऐसा अवसर मिले कि हम लोगों के मंच पर बैठने का अवसर मिले और हमारा भी इस प्रकार से सम्मान हो। तो किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। फूलों जैसी झड़ने की जिनकी तैयारी है, फूल बनकर के झड़ने की जिनकी तैयारी है, कि जब वो खिले, फूल बनकर के खिले, उनकी खुशबू चारों तरफ फैले। फूल बनकर के जिनकी बनने की, जिनकी झड़ने की जिनकी तैयारी है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है, खुशबू के माथे पर तिलक। इसलिए इस गुरुकुल देव ऋषि परिवार के जो भी लोग सामने आए हैं कि हम इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा गुरुकुल बनाना चाहते हैं, ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं कि लोगों को, बच्चों के जीवन के अंधकार को दूर किया जाए, अज्ञान को दूर किया जाए, आगे बढ़कर उनका अभाव दूर हो, अन्याय के प्रति वो कभी उनके जो है जिस प्रकार से कहते हैं वो हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े हो, ऐसे बच्चों का निर्माण करने का जो उनका संकल्प है। इसलिए संकल्प से अच्छा दूसरा को पवित्र संकल्प नहीं हो सकता। इसलिए इस पवित्र कार्य के लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, दुनिया में हम लोग जो है, जब कभी ये भारत दुनिया का विश्व गुरु था, बहुत लोग इस बात को प्रश्न करते हैं, सवाल पूछते हैं, ये दुनिया का विश्व गुरु था तो क्यों था? हमारे कई प्रोफेसर लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोगों का नाम मैंने लिया नहीं, सबका मुझे नाम याद भी नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मेरठ कॉलेज पढ़ाने वाले, यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाले। इस देश के अंदर इतनी यूनिवर्सिटीज हैं आज, लेकिन इस देश का अगर कभी नाम हुआ था तो यहाँ के शिक्षकों के कारण, यहाँ के गुरुओं के कारण जो शिक्षा इस देश में दी जाती थी, उस शिक्षा के कारण ही ये देश जो था दुनिया का विश्व गुरु था। और हजारों नहीं, लाखों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक न केवल इस देश के बच्चे, लेकिन दुनिया के लोग यहाँ पर आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अच्छा, बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने लिखा है। ऐसा मनुमानस ने लिखा है। ऐसा ये देश था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, इसमें जाते जाते इसमें डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखा है, ये देश तो दुनिया का विश्व गुरु था, चक्रवर्ती सम्राटों का ये देश था। ये ऐसे पतन की तरफ क्यों चला गया? क्योंकि हमने वैदिक आदर्श छोड़ दिया। और जब वैदिक आदर्श छोड़ दिए, वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया, और हमारी शिक्षा जो मैकाले की शिक्षा इस देश में शुरू हुई, उस मैकाले की शिक्षा ने इस देश के अंदर जो है क्लर्क पैदा किए, बाबू लोग पैदा किए, इंजीनियर भी पैदा किए, डॉक्टर भी पैदा किए, आर्किटेक्ट भी पैदा किए, लेकिन अच्छे इंसान पैदा नहीं, अच्छे संस्कारवान बच्चे पैदा नहीं किए। ये उनकी इच्छा भी नहीं थी, उनका उद्देश्य भी नहीं था कि अच्छे संस्कारवान बच्चे पैदा हो। और हमारी शिक्षा की, आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की ये सबसे बड़ी कमी है। हमारी शिक्षा ऐसी रही कि हम लोग संस्कार ने संस्कार दे पाए। और आप लोगों को, बहुत लोग सबको ये बात मालूम भी होगी, हमारे यहाँ जितने मर्डर्स होते हैं, मैं कभी रात को आया, मैं दक्षिण भारत के टूर पर था और इसी कार्यक्रम के लिए मैं आज रात को आया। मैं कल वहां पूछ रहा था, हम लोग पांडिचेरी के अंदर थे, पांडिचेरी के चीफ सेक्रेटरी, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और सब मीटिंग के अंदर थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके यहाँ कितने मर्डर्स होते हैं? वो कहता जी मर्डर तो बहुत कम होता है, साल भर में कोई एक आध मर्डर हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आत्महत्या कितनी होती है? कि आत्महत्या तो महीने में कहीं हो जाती है। मर्डर्स नहीं, आत्महत्याएं होती हैं। दिल्ली के अंदर जितनी हत्याएं होती हैं, उससे 6 गुनी आत्महत्याएं होती है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए इस मानव जीवन की कीमत क्या है। हम लोग अपने संस्कारों में सीखते थे, अपने घरों में अपने हमारे लोग आते थे, साधु संत आते थे, सब सिखाते थे। चाहे उसका पौराणिक बात आप कहो कि 84 लाख योनियों के बाद
83 लाख योनियों में घूमने के बाद आदमी को मानव जन्म मिलता है। हम अपने बच्चे को ये भी नहीं सिखा पाए, अरे 84 लाख योनियों में से घूम करके तुम्हें मानव जन्म मिला। ये मानव जन्म जो है कुछ करने के लिए है, ये आत्महत्या करने के लिए नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कहानियां सुनी होगी, बहुत उदाहरण देखे होंगे। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिसको मिलना है, आज भी हरिद्वार के अंदर एक लड़का रहता है, 25 साल का लड़का रहता है। उसका वो मेधावी, आचार्य जी आपको याद होगा, योगेंद्र मेधावी। योगेंद्र मेधावी आज है वो मथुरा के अंदर पहले कौन से जहां कहां क्या पैदा था, अब कौन से उसमें पैदा हुआ, उनके परिवारों ने उसको पहचाना। मैंने भी उससे बड़ी डिटेल में उससे बात की। वो बताता है कि किस प्रकार से मानव जन्म जो पुनर्जन्म होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक भी उदाहरण दुनिया के अंदर ऐसा नहीं जिसने आत्महत्या की हो और दोबारा से मनुष्य जन्म मिला। भगवान भी माफ नहीं करता। जो आत्महत्या करते हैं वो दोबारा कभी भी मनुष्य नहीं बन सकते। इससे बड़ा गिफ्ट भगवान का क्या हो सकता है। और इसको और अच्छा बनाया जाए, इसको और अच्छा हीरा बनाया जाए। देखिए दुनिया के अंदर देखिए ऐसा कहा जाता है, अच्छा कलाकार कौन है? अच्छा कलाकार वो है जो पत्थर को काट काट करके उसको मूर्ति बना दे, वो अच्छा कलाकार। अच्छा सुनार कौन है? अरे जो सोने से अच्छे अच्छे जेवरात बना सके। अच्छा लोहार कौन है? जो लोहे से अच्छे अच्छे हथियार बना सके। अच्छा कुम्हार कौन है? जो मिट्टी से अच्छे जो है बर्तन बना सके। अच्छा शिक्षक वही है, अच्छा शिक्षक वही है, अच्छा टीचर वही है एक अबोध बालक को एक हीरा मनुष्य बना। लेकिन आज ऐसे शिक्षक भी कहां? ऐसे शिक्षक भी नहीं है। कहने के लिए शिक्षक है, कहने के लिए टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन वो हमें कुछ बनाना है। उस समर्पण की भावना, उस संकल्प की भावना भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं केवल एक भावना के साथ, ये गुरुकुल देव ऋषि, जिसका नाम देव ऋषि के नाम पर रखा गया, देवता पैदा करना। देवता पैदा होंगे कैसे पैदा होंगे? इसके लिए मैं वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। और वेद ये कहता है, वेद क्या कहते हैं? अरे दुनिया के अंदर जो अलग अलग दुनिया के जो लोग धर्म हैं वो कहते हैं कि तुम मुसलमान, कुरान कहती है अच्छे मुसलमान बनो, बाइबिल कहती है अच्छे जो है अच्छे ईसाई बनो, कोई कहता है अच्छे बौद्ध बनो, कोई कहता है अच्छे जैन बनो, लेकिन वेद कहता है अच्छे इंसान। मातृभाव जन्म मनुष्य बनो और अच्छे देवताओं को पैदा करो। इससे अच्छे देवता पैदा हो, अच्छे ऋषि पैदा हो। ये हमारा गुरुकुल गंगनहर के हमारे वेदों में आता है, उपवरे गिरनाम संग में जन्नत नाम दिया विप्रहो अजय। नदियों के किनारे पर, पर्वतों की मालाओं में, पर्वतों की उपत्यकाओं में, पर्वतों की गुफाओं में बुद्धि बड़ी तीव्र बन जाती है। कोई बात नहीं, नदी न सही, गंगा नदी न सही, ये गंगनहर के किनारे जो है इस गुरुकुल की स्थापना हुई है, कुछ तो असर आएगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मैं आप पूरे देवऋषि परिवार, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हुआ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ, और सभी लोगों से मैंने एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा। मैं भी आचार्य जी से बात ही कर रहा था और मैंने पूछा, शायद राजेंद्र जी से मैं पूछा, राजेंद्र जी से मैंने पूछा कौन सा सिलेबस पढ़ाओगे? कहता CBSE सिलेबस पढ़ाएगा। भाई इस विषय में तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं केवल एक सलाह ही दे सकता हूँ। और सुझाव मेरा ये है कि हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे योग्य गुरु श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है। इसमें भी आप विचार कर सकते हैं कि आप लोग जो है शिक्षा बोर्ड को यहाँ पर अगर दे करके आएंगे, मुझको लगता है कि जो आपकी भावना है शायद उसमें आपको जो है निश्चित रूप से उसमें कुछ मदद मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, विशेष रूप से मंच पर बैठने वाले जो हमारे अतिथि हैं उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनकी बात नहीं सुन पाऊंगा, तो मेरा ही नुकसान है वैसे, लेकिन मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी कर सबको सादर नमस्ते करता हुआ पुनः इस गुरुकुल देवऋषि परिवार का आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इतने सुंदर विचार श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर सांसद मोदी जी ने हमारे मध्य में रखे।
जिन्होंने आप लोगों को ये बतलाने का प्रयास किया कि वेदों की जो शिक्षा है निश्चित वो मानव निर्माण की शिक्षा है। और इसी उद्देश्य को लेकर के कि हमारी वेदों की दीक्षा शिक्षा, 1 मिनट 2 मिनट का समय और देंगे हमारे सांसद महोदय जी। मेरी प्रार्थना है केवल 2 मिनट का। कार्यक्रम का जो आरंभ है वो सभी माननीय अतिथियों के स्वागत से आरंभ होना था, तत्पश्चात दीप प्रज्वलन होना था, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय जी को जल्दी निकलना था, इसलिए उनके विचारों को हमने सुना। तो एक बार हमारे सभी अतिथि महानुभाव, सभी से मेरी प्रार्थना है कृपया करके एक बार दीप प्रज्वलन करेंगे पहले, और उसके पश्चात आदरणीय सांसद महोदय जी हमसे विदा लेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए एक बार सभी मुख्य अतिथि आगे आ जाए। डॉक्टर साहब सभी को लेकर के दीपक के पास में पहुंचे। मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी से भी प्रार्थना करूंगी, पूज्य आचार्य श्री, सम्मानीय हमारे सभी अतिथि महानुभाव एक बार दीपक के समीप पहुंचेंगे। दीप प्रज्वलन होगा। स्वामी आर्यवेश जी तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायात् दधे। सभी हमारे माननीय अतिथि महानुभावों के माध्यम से दीप प्रज्वलन हो रहा है, और दीप प्रज्वलन के पश्चात आइए अब हमारे विद्यालय का, वैसे तो हम सबका जो ध्वज है वो ओम ध्वज है, और निश्चित वो हमारे गुरुकुल में स्थान स्थान पर लगा हुआ भी है, पर एक सिस्टम होता है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान का अपना एक ध्वज होता है। दीदी दम गा रही कौन? प्रत्येक शिक्षण संस्थान का अपना ध्वज होता है, तो ऐसे ही हमारे देव ऋषि परिवार का जो ध्वज है, और यदि आप उसके रंग को देखेंगे तो वो रंग भी भगवा है, और वर्तमान में तो मैं देख रही हूँ कि पूरा देश ही भगवे रंग में रंगा हुआ है। तो दीप प्रज्वलन के पश्चात जो है ध्वजारोहण हमारे सभी मुख्य अतिथि करेंगे। एक बार पुणे चलकर के मुख्य अतिथि जो है वो आ जाएंगे और ध्वजारोहण करें। सभी से प्रार्थना है, ये अभी ध्वज इसके बाद आप लोग कृपया करके तालियों से उत्साहवर्धन करें, और पुणे मेरी सभी से प्रार्थना है जो खड़े हुए हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाएं, हमारा सहयोग करें। मुझे लगता है कि आज धूप थोड़ी तेज हो गई है, शायद वो बर्दाश्त के बाहर भी होगी, और मैं आपकी व्यथा को भी समझ रही हूँ, पर उस समय इतना अनुमान नहीं था कि सूर्य भगवान इतनी कृपा हमारे इस देव ऋषि गुरुकुल पर कर देंगे कि जो धूप अब तक इतनी अच्छी लग रही थी कि रोज भगवान से शिकायत करते थे कि भगवान सूर्य भगवान के दर्शन करवाओ, धूप निकालो, तो वो निकल नहीं रही थी, पर आज इतनी तेज है, लेकिन फिर भी आप सहन कर रहे हैं, धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूर्यैषभ्योति व्याधि महारथो जायताम् द्रौपदी नडवोड़ा नडवानाशो सप्ति पुरंधिर्योचा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास यजमानश्च वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि दयानंद की। और आइए अब इसके पश्चात हमारे जो गुरुकुल देव ऋषि का शिलान्यास है, वो जिस स्थान पर स्टोन लगना है वहां पर तो संभव नहीं था अभी, क्योंकि उसका कार्य अधूरा है, तो उसकी व्यवस्था हमने मंच पर ही की है, और सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी के हाथों, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के हाथों उसका अनावरण हो रहा है। कृपया करके देव ऋषि परिवार के समस्त सदस्य पहुंचे
और पूज्य आचार्य श्री के करकमलों द्वारा उसका अनावरण कराएं। कृपया करके सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, व्यवस्था में हमारा सहयोग करें, सभी से प्रार्थना है। गुरुकुल देव ऋषि जिसका उद्देश्य अपने वर्तमान काल की शिक्षा और जो हमारी वैदिक काल की दीक्षा है, दोनों का समन्वय बना करके, उस दोनों के समन्वय को बना करके एक बालक का निर्माण करना, उसकी चहुमुखी प्रतिभा का विकास करना, ताकि वे मानसिक रूप से भी सबल बने और आत्मिक रूप से भी सबल बने। उसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस गुरुकुल का यहाँ पर निर्माण हुआ। आइए मुख्य अतिथियों के माध्यम से अनावरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। सभी मुख्य अतिथिगण अपना स्थान ले लेंगे। पूज्य आचार्य जी, श्रद्धेय स्वामी जी अपने स्थान पर विराजमान हैं। अब मैं इसी कड़ी में हमारे मध्य में पहुंची हैं प्राचार्य मेरठ कॉलेज की डॉक्टर अंजलि मित्तल जी। एक बार जोड़ को लेकर के साकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें खाद पानी देने के लिए सहयोगी बनना चाहिए। और इसका खाद पानी यही होगा कि जिसके बच्चे घर में जो है ना वो 5वीं 6वीं क्लास में आ गए हैं, उनको आप एक प्रेरणा दें। इसको देवता बनाना है तो देव ऋषि गुरुकुल पहुंचा करके आओ, ये वहां से देवता बन करके निकलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान्य भ्राता जी का स्वागत। और देव ऋषि परिवार आपसे बिल्कुल अलग नहीं है, आप भी उसी के सदस्य हैं, तो ये शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं। मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अब हमारे मध्य में एक नाम, कुछ नाम जो गलती से छूट रहे हैं, जिसमें आदरणीय श्री अमन सिंह जी वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कृपया करके आप मुख्य मंच पर आ जाएं। और हमारे देव ऋषि परिवार की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। सम्मान्य हमारे श्री अमन सिंह जी बड़े ही, मैं समझती हूँ, सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही श्रेष्ठ चिंतन रखते हैं और उच्च कोटि के विचार रखते हैं। पहले भी आपसे मिलना हुआ है, आज आप पुनः हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपको यहाँ पर देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देव ऋषि परिवार की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको शॉल ओढ़ा करके और पुष्प गुच्छ भेंट करके आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मेरी एक प्रार्थना सभी से रहेगी, कृपया करके सभी के सभी सामने की ओर आकर के बैठ जाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आप लोगों के मध्य में पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी का वो अपने विचार अब मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज को कृपया करके वो आए और अपने बहुत ही प्रबुद्ध विचारों से, सुंदर विचारों से, जिनको सुनने हुए हैं, निश्चित आपके मन में बचपन से ये चाह रही कि वो गुरुकुल में पढ़े। और लोग कहते थे कि गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारी क्या कर सकते हैं, पर आप स्वामी रामदेव जी को देख करके और पूज्य आचार्य श्री जी को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुकुल के पढ़े हुए कितनी बड़ी क्रांति करके पूरे विश्व को हिला सकते हैं। उसका एक ऐसा उदाहरण हमारे मध्य में इतना बड़ा उपस्थित है पूज्य आचार्य श्री के रूप में। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, कृपया आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य श्री। भारत माता की। आज का यह पवित्र अवसर गुरुकुल देव ऋषि बाबूजी बैठ जाओ, यही हम कैमरा चल रहा है। इसके आज उद्घाटन का यह पवित्र मेला में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, इस मंच पर नीलकंठ आश्रम के पूज्य महंत जी, हमारे पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी और सभी हमारे पूज्य संतगण,
और हमारे आचार्य कुलदीप जी और यहाँ इस मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय बहन जी, और इस पूरे संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए देव ऋषि परिवार सब जितने भी यहाँ पर खड़े हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करूँगा विशेष रूप से जो वह सरल हैं, विनम्र हैं, वैदिक विदुषी हैं, ऋषि दयानंद के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगाया हुआ है, ऐसे आदरणीय बहन अंजलि जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मूलतः उनका जो स्वप्न था, बहुत वर्षों से हमसे कई बार उन्होंने चर्चा भी की थी कि आचार्य जी कुछ हम ऐसा करना चाहते हैं, आज वह साकार होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आपको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ में जितने भी मंच के सम्मुख आप सभी हमारे सम्मानित बंधु और भगिनी यहाँ पर हैं, आप सबको भी मैं नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि अभी धूप काफ़ी ठीक ठाक है, आज मौसम बढ़िया है। यह संसार में हम यही जानते हैं कि हमारा देश कभी जगत गुरु था, विश्व गुरु था, हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। वस्तुतः विश्व गुरु और जगत गुरु हम किसी के ऊपर शासन करके नहीं, अपितु अपने विद्या सामर्थ्य से पूरे विश्व के अंदर पथ प्रदर्शन करके थे। वह वैदिक परंपरा, वेद परंपरा लुप्त हुई और हम उस विश्व गुरु के पद से न जाने कहां पिछड़ गए, यह सब हम जानते हैं। उस देव ऋषि दयानंद की कृपा से, उनके प्रादुर्भाव से गुरुकुलीय परंपरा पुनः इस देश में हमें उस शिक्षा प्रणाली का सौभाग्य मिला। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस विधा को बड़े स्वरूप में पहुंचाने का प्रयास किया। लोगों ने कहा गुरुकुलों में पढ़ा करके क्या हो सकता है। यह प्रश्न तो स्वामी श्रद्धानंद जी से भी लोगों ने किया था। उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर अपने दोनों पुत्रों को सबसे पहले गुरुकुल में एडमिशन करके दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पढ़ करके यदि किसी तरह से वो योग्य न बन पाए तो मैं सबसे पहले अपने दोनों पुत्र को देता हूँ, जिससे कि लोगों को, जो प्रश्न उठाने वाले लोगों को उत्तर मिल जाए। फिर गुरुकुल कांगड़ी जैसे संस्थानों से और स्वामी दर्शनानंद जी का गुरुकुल महाविद्यालय से न जाने कितने सारे ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन करके उन्होंने अपना एक बड़ा दायित्व का निर्वहन किया। उसी गुरुकुलीय परंपरा में परमात्मा की कृपा से ऋषि देव दयानंद का वह सिद्धांत, वह उनकी ऊर्जा, हमें भी कुछ सीखने को हमें वह मौका प्राप्त हुआ। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि आज हम जो कुछ भी हैं वह गुरुकुलीय परंपरा, गुरुकुलीय व्यवस्था के कारण से हैं। गुरुकुल के हम देन हैं, गुरुकुल की ऊर्जा और शक्ति के हम उदाहरण हैं। आज जितने भी जो भी हम कर पा रहे हैं, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी हों, हम हों, हमने कभी सोचा न था कि हम कितना क्या कर पाएंगे, परंतु जो आत्मबल, मनोबल, जैसे आदरणीय सत्यपाल जी अभी कह रहे थे कि गुरुकुल में पढ़ने से कभी भी गुरुकुल का छात्र आत्महत्या नहीं करेगा, वो आत्महंता नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हमें पता है उस आत्मज्ञान को, आत्मशक्ति को, आत्म ऊर्जा को देने वाली कोई शक्ति है, वह परमपिता परमात्मा है। जब हम परमपिता परमात्मा को शक्ति का दाता मानते हैं तो फिर हम उसके पुत्र और पुत्रियां कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं, कभी दीनहीन नहीं हो सकते।
हमने कभी कहा नहीं था। UNSDG आपने सुना होगा, UN एक दुनिया की बड़ी संस्था है। उन्होंने बुला करके UNSDG के अंदर जितने भी दुनिया के अंदर अनेक क्षेत्रों में जो वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव डालने वाले लोगों में 9 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। उसमें यदि एक गुरुकुल का ब्रह्मचारी, एक गुरुकुल का विद्यार्थी होता है तो गुरुकुल का गौरव है। आज इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरे विश्व में आज दुनिया योग की ओर झुक रही है, परंतु उस योग को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस रूप में धन्यवाद है। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के रूप में, योग दिवस के रूप में उन्होंने स्वीकार्यता दिलाने में जाकर के UN में उन्होंने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, परंतु उस योग को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का कोई यशस्वी कार्य किया तो गुरुकुल का ही एक ब्रह्मचारी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया। आज योग की बात हो पूरी दुनिया के अंदर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक योग ऐसा शब्द है जिस शब्द को दुनिया के सारे लोग उसके सामान्य अर्थ को समझते हैं। यानी कोई एक ऐसा शब्द जिसके विषय में सबको पता है तो वह योग शब्द है। चाहे योग की संपूर्ण विधा को न जानते हो, परंतु योग मतलब कुछ ब्रीदिंग और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और कुछ मेडिटेशन का नाम, ध्यान, आसन और प्राणायाम, इसका नाम योग है। यह पूरी दुनिया जान चुकी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? वह भी गुरुकुल के कारण से तो हुआ, ऋषि दयानंद की कृपा से ही तो हुआ, उनकी परंपरा के कारण से ही तो हुआ। ये हमको समझना होगा। इतना ही नहीं, आज दुनिया के अंदर में आयुर्वेद को लेकर के मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबको कि आपका जो है WHO ने 1999 में एक कार्य शुरू किया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने ऐसी पद्धतियां हैं जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम पर आधारित हैं। जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियां कितनी हैं और कितने तरह की जड़ी बूटियां चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती हैं, उनका चेकलिस्ट बना करके उसका डॉक्यूमेंटेशन का एक बड़ा काम शुरू किया था। परंतु 2010 पहुंचते पहुंचते WHO को ये कहकर के उस काम को बंद करना पड़ा कि यह कार्य संभव अभी नहीं है, इसको कभी देखेंगे। उन्होंने मात्र छोटे छोटे 2 वॉल्यूम में उसकी रिपोर्ट तैयार करी और मुझे इस बात को कहते हुए, आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, इस गुरुतर दायित्व को लगभग 2005 में हमने शुरू किया था। तब तो हमको यह भी नहीं पता था कि WHO भी कहीं इस काम को कर रहा है, पर आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 3,60,000 तरह के विविध तरह की जो वनस्पति जगत है, उस जगत में से 50,000 से ज्यादा वनस्पतियां और पेड़ पौधों का वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पतंजलि के द्वारा पूरा किया गया। ये अपने आप में यह बहुत बड़ा कार्य है। लगभग 1.25 लाख से ज्यादा पृष्ठों का 109 वॉल्यूम में हमने उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया। यदि हम बात करें दुनिया के 2000 से ज्यादा ट्राइब्स और दुनिया के लगभग 964 चिकित्सा पद्धतियां उसके अंदर हमने समावेश किया। दुनिया के लगभग 2000 से ज्यादा भाषाओं में और दुनिया के लगभग 4.5 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस, प्रामाणिक उद्धरणों के साथ में, संदर्भ के साथ में, लगभग 20 लाख से ज्यादा नामों के साथ में उसको करने का काम पतंजलि के द्वारा किया गया। तो बहुत सारे कार्य हैं। मैं अभी यहाँ पर उन पतंजलि के सेवा कार्यों को गिनाने के लिए नहीं, सिर्फ इसको बताने के लिए कि एक गुरुकुल से पढ़ करके यदि हम इतना कार्य कर सकते हैं, इस तरह के शिक्षा संस्थान, इस तरह के गुरुकुल यदि देश में अनेक खुल जाएं, तो इस देश का कायाकल्प होने से कोई रोक नहीं सकता। उस ऋषि संस्कृति को आने से कोई रोक नहीं सकता। वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना को आगे बढ़ने से कोई मार्ग को अवरुद्ध कर नहीं सकता। इस पवित्र स्थान पर ये क्रांति धरा है, ये मेरठ की भूमि। इस धरा पर यहाँ पर ऋषि, देव ऋषि के रूप में स्थापित यह गुरुकुल उस आदर्श को, उस अतीत के वैभव को पुनः स्थापित करने का महत् कार्य करेगा, क्योंकि
अंजलि बहन जैसी यशस्वी जो वैदिक धर्म के प्रति, ऋषि दयानंद के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले के कंधों पर यह दायित्व है। यह सुंदर बहुत ही भव्य बनेगा और आप सबका भी पावन कर्तव्य है कि आप लोगों ने गुरुकुल में आपको पढ़ने का सौभाग्य ना मिला हो तो जिनके बच्चे छोटे हैं उनके बच्चे, जो थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने पोते पोतियों को यहाँ पर पढ़ा करके उस कम से कम अपनी इच्छा को आप अपने बच्चों को माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और यह गुरुकुल एक आदर्श के रूप में इस क्षेत्र में नहीं पूरे देश में जाना जाए। पतंजलि ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। आज हम बहुत सारे गुरुकुलों के साथ में, आचार्य कुलम के साथ में हम विश्वविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय का संचालन भी करते हैं। इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, हम लोगों ने जब आचार्य कुलम शुरू किया तो था कि मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन के लिए उस समय पर एक ही बोर्ड है जिसको सीबीएसई कहते हैं। सीबीएसई कैसे जोड़ना हमारी मजबूरी थी, पर हमने कहा सीबीएसई तो परीक्षा के लिए है, परंतु शिक्षा हम गुरुकुलीय क्यों नहीं दे सकते। इसके लिए हमने अपने पतंजलि योगपीठ के अंदर, आचार्य कुलम के अंदर पूरा वैदिक यानी सीबीएसई को हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे लगभग 40%, और जिसकी परीक्षा भी नहीं देते थे वो हम पढ़ाते थे 60%। 40-60 से शुरू होकर के बाद में जब 9th-10th में पहुंचे तो वैदिक को हमको कम करना पड़ा, 30-40 रखा, 60 लगभग हमने रखा सीबीएसई को। और आपको यह बताते हुए हमें प्रसन्नता है, आज हमारे बच्चे 12वीं के बाद में जब आगे अनेक क्षेत्रों में आईआईटी से लेकर के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करते हुए देश के अनेक अच्छे उच्च संस्थानों में आज वो अध्ययन कर रहे हैं। और इसी मॉडल को, क्योंकि हमें लगता था जब हम पढ़ाने के लिए इतना वैदिक को पढ़ा रहे हैं, उनको डेली हम यज्ञ कराते हैं, शिखा सूत्र उनको रखवाते हैं, और इसके अतिरिक्त डेली प्रतिदिन हम उनको योगाभ्यास का उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं, अभ्यास कराते हैं। तो ये सब कुछ होते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के मन में एक भावना बनी रहती थी। लॉर्ड मैकॉले की हम शिक्षा की बात करते हैं, लॉर्ड मैकॉले ने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि उनको तो यहाँ नौकरों की जरूरत थी, उनको मानवीय संवेदनाओं से, संस्कारों से परिपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा की जो व्यवस्था है वो इस तरह से कर दी कि हम नौकरी चाकरी करने वाले तो हो गए, पर हमारी जो संवेदनाएं, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत को संभालने वाले, शिक्षा से जो संस्कार के द्वारा हम समाज को आगे ले जाने वाले नहीं बन पाए। पूज्य स्वामी जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन किया और हमारे निरंतर प्रयास से लगभग 7 वर्षों में भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में, जैसे सीबीएसई नेशनल बोर्ड है, इसी तरह के नेशनल बोर्ड की स्वीकृति केंद्रीय सरकार ने दे दी है। और वो नेशनल बोर्ड जो भारतीय शिक्षा बोर्ड, आज उसकी संबद्धता लगभग सभी स्टेटों से हो चुका है। नेशनल रूप में आप देखेंगे तो नेशनल बोर्ड की श्रेणी में वह लिस्ट में भी नाम है। और जो आचार्य कुलम हमने उदाहरण आपको दिया था, जो हम पढ़ाते तो वैदिक थे, परीक्षा में सम्मिलित नहीं कर पाते थे, अब मैं आपको ये कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि हमारा आचार्य कुलम भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का ही पार्ट। भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने 2 धाराएं शुरू कराई, एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ में, एक संपूर्ण वैदिक एजुकेशन के साथ में। तो पूरा अष्टध्यायी महाभाष्य वगैरह पढ़ने के लिए भी हमारे आज गुरुकुल चल रहे हैं, वो भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के ही पार्ट हैं। और इसी तरह से मॉडर्न एजुकेशन के साथ में चलने के लिए आचार्य कुलम भी जो है वह भी उसी का ही पार्ट है। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले बहुत थोड़े समय में हजारों विद्यालय और महाविद्यालय की संबद्धता भारतीय शिक्षा बोर्ड से होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ तो भारतीय शिक्षा, क्योंकि अभी तो आपको शुरू करना है, इसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में वैसे शुरू करी है। वो कहीं पर भी बच्चे कहीं आने में कम ना होने वाले हैं, वो संख्या बढ़ेगी, ज्यादा बच्चे आएंगे। और मैं आपको और ये जानकारी में देना चाहता हूँ कि सीबीएसई में और भारतीय शिक्षा बोर्ड में फर्क क्या है। हम विषय के रूप में भी हम टॉमी डमी नहीं पढ़ाते, हम राम श्याम पढ़ाते हैं। वहां पर भी शिक्षा, यदि आप विषय के साथ में भी हम संस्कृति और सनातन की बात करते हैं, पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के हिसाब से। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सीबीएसई वाले हमारे
एनसीईआरटी के जो कोर्स जो तैयार हो रहा है वो हमारी पुस्तकें तैयार हो रही है, उनमें से वो कॉपी कर करके वो एनसीईआरटी बना रही है। एनसीईआरटी के बाद में सीबीएसई को जाएगी। तो सीबीएसई में जो लागू होने वाले पाठ्यक्रम है वो उनको तो समय लगने वाला है, पर भारतीय शिक्षा बोर्ड में वो इसी साल से हम शुरू कर रहे हैं और हमारी वो परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से आप जानिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वह और भी कहीं ना कहीं चुनौतियों से परिपूर्ण है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत के लिए कहीं ना कहीं बहुत अभी समस्याएं खड़ी होने वाली है, क्योंकि पहले ये जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये फोन, ये अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म वो नहीं थे। उनके द्वारा आज बच्चों को कहीं ना कहीं सुधरने के लिए नहीं, बिगड़ने के लिए साधन तैयार हो रहे हैं। तो उनसे बचा करके हम अपने जो संस्कृति मूलक हमारी सनातन वैदिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके बच्चे शिक्षित हो, संस्कारित हो, आने वाले समय पर वो अच्छे मानव, महामानव बने और दुनिया में किसी भी भूमिका में रहे वो अग्रणी भूमिका हो उनकी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में यह गुरुकुल की स्थापना की गई है। तो हमारी तो बहुत शुभकामनाएं हैं और जो भी हमसे बनेगा हम सहयोग भी करेंगे, सलाह भी देंगे और इसको चलाने में एक अंगीभूत होकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं भी हैं और आप सबको बहुत वंदन है, क्योंकि इस धूप में भी आप सब बैठ करके सब आनंद ले रहे हैं। तो पुनः सभी व्यवस्थापक मंडल इसको भवन को बनाने से लेकर के, आर्किटेक्ट से लेकर के, जिनके दान से, जिनके सहयोग से, जिन जिन के मदद से यह सब कुछ संपन्न हुआ, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सबको भी बहुत वंदन है कि उस ऋषि दयानंद के स्वप्नों को साकार करने के लिए और बच्चों का भविष्य सुंदर हो, उसके लिए जो ये आपका प्रयास है वह स्तुत्य है। उसके लिए आप भूरी भूरी आप धन्यवाद आप सबको और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। जो सुझाव आप लोगों ने आपने हमारे लिए प्रेषित किए हैं वो बिल्कुल ग्राह्य हैं, उन पर विचार करेगी हमारी पूरी समिति। आपका ये बहुमूल्य समय जो आपने यहाँ पर दिया, ये विचार जो दिए, इनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य आचार्य श्री का स्वागत। और इसके पश्चात हमारे मध्य में पहुंचे हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री और शॉल भेंट करके कर रहा है समादरणीय श्री एच.एस. मलिक जी, जो पूर्व डिप्टी हैं मेरठ कॉलेज में। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जो कार्यकारिणी सदस्य हैं मेरठ कॉलेज में। आप भी आए। देव ऋषि परिवार की ओर से आपका भी स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर श्री करण शर्मा जी। उनके पूज्य पिता श्री विनोद शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूं कि आप भी मुख्य मंच पर आए। देव ऋषि परिवार की ओर से आपका भी स्वागत किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री नीलकंठ आश्रम से जुड़े हुए श्रद्धेय गुरु जी को। आप भी आए और बड़े संक्षेप में अपना आशीर्वाद हमारी संस्था। ओ महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर 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 हर। आप सभी इस महायज्ञ में जो उपस्थित हैं और सुंदर सुंदर विचार सुनते रहेंगे और जो भी महानुभाव यहाँ हैं, ये सब इस परिवार के साथ में हैं जिन्होंने
इस गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि विद्या से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से प्रकाश मिलता है, और प्रकाश जीवन के अंधकार को दूर करता है, तभी जीवन पथ संवरता है। आप सभी ने जो देव ऋषि कुल गुरुकुल बनाने वाले जो परिवार के लोग हैं, आपने इस धरा को बहुत ही एक सुंदर शिक्षा मंदिर का रूप दिया। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूसरा आपसे प्रश्न है, आपसे, ये बन तो गया, लेकिन जितना सुंदर बना है उससे कहीं सुंदर ये चले। आप सभी के परिवार से जब आप आए हैं तो ये आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ आने वाले कल में बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए, और जो उद्देश्य है इस संस्था का, मानव की रचना करना, मानव को मानवता का ज्ञान देना, वो धन धरोहर देनी, ये आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे परिवार इस धन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि हमें बीज बचा के रखना है। युग बदल रहा है, आपके अंतर मन में चेतना आनी चाहिए, क्योंकि सनातन जीवित हो चुका है, सनातन में प्राण फूके जा रहे हैं, ये भी सनातन का ही एक आधार है। और जगह जगह गुरुकुल बन रहे हैं। अब गुरुकुलों का युग होगा, गुरुओं की कृपा से जनमानस का हित होगा। हम भी भोला झाल से करीब 1.25 किलोमीटर पटरी के उस पार, ये इस गंगा के इस पार, हम गंगा के उस पार एक गुरुकुल बनाना शुरू किया है। और हमारा ध्येय यही है कि हमें बीज को बचा करके उसे पूर्ण करना है। जिस तरह हमारे गुरुओं ने हमारी रचना की, हमें ज्ञान दिया, हमें तप से पूर्ण किया, हमारा भी धर्म है कि हम अपने मानव समाज को आने वाले कल में अपना ही रूप दें और मानवता का उद्धार हो, धर्म की जय जयकार हो। हर हर जय जय, भारत माता की, वैदिक धर्म की ओम। श्रद्धेय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सुंदर विचार रखे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इसी कड़ी में हमारे मध्य में बहुत बड़े देशभक्त हैं श्री विजय हिंदुस्तानी जी, और वर्ल्ड चैंपियन के नाम से भी ख्याति है आपकी, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। एक बार उनका भी स्वागत। और हरप्रीत सिंह संस्थापक खालसा हेल्थ फाउंडेशन के, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए, ये स्वागत सम्मान की श्रृंखला तो यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि जितने भी हमारे मध्य में प्रतिष्ठित महानुभाव पहुंचे हैं, आप सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। और निश्चित ये जो संस्था है गुरुकुल, जिसका उद्देश्य है मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, मनुष्य का निर्माण किया जा सके। आज वर्तमान में हम सुनते हैं, कोई कहता है मुस्लिम बनो, कोई कहता है ईसाई बनो, कोई कहता है सिख बनो, कोई कहता है यहूदी बनो, पारसी बनो। लेकिन हमें गर्व करना चाहिए, जिस वैदिक धर्म को हम मानते हैं, वैदिक सत्य सनातन धर्म एक ही बात कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और जहां मानवता होती है, वहां मानवता का किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। तो गुरुकुल में निश्चित वही उत्तम मानव का निर्माण किया जा सकता है, जिससे कि उसके विचार सात्विक हो, आचरण सात्विक हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसके क्रियाकलाप पवित्र हो, और वो किसी भी राष्ट्र का एक सभ्य नागरिक बने। ऐसा निर्माण बालक और बालिकाओं का गुरुकुल में किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। कई हस्तियां, जिससे पूज्य आचार्य जी हमारे मध्य में उसी गुरुकुल की पृष्ठभूमि से निकले हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति आज संपूर्ण देश के अंदर, विश्व के अंदर की है। तो निश्चित इस गुरुकुल का भी उद्देश्य यही रहेगा
समय समय पर आप सभी की शुभकामनाएं हमें मिलेंगी तो हम इस कार्य को निश्चित करेंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगी हमारे मध्य में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जो कई प्रकार के आंदोलन, कई प्रकार की जन यात्रा और जिनके माध्यम से समाज सुधार के इतने कार्य हुए हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को भी अलंकृत कर चुके हैं, सार्वदेशिक सभा के भी प्रधान पद को आप अलंकृत कर रहे हैं। अनेक गुरुकुल गौशालाएं आपके मार्गदर्शन में चल रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे, उनके महत्वपूर्ण विचारों को हम सभी सुनेंगे। पूज्य देव ऋषि गुरुकुल के उद्घाटन समारोह में आज जो ये सुंदर वातावरण बना है और इस वातावरण की गरिमा को बनाने के लिए इसके अंदर एक नई ऊर्जा उत्साह भरने के लिए हमारे मध्य में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे इस देश के नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद की वर्तमान समय में जिनकी पहचान बनी हुई है और जो एक बहुत इतिहास पुरुष के रूप में आने वाले समय में एक अध्याय पूरी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य जगत में स्थापित करने वाले हैं, ऐसे हमारे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे तेजस्वी युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे गुरुकुल कोट में प्रबंध को देखने वाले हमारे बहुत ही तेजस्वी सन्यासी स्वामी अखिलानंद जी, अन्य सन्यासी वृंद, आगरा विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, हमारे यहाँ पर कुछ पूर्व विधायक और कुछ गणमान्य लोग मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय चौधरी अमन सिंह जी जो विश्व हिंदू परिषद और जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, आदरणीय चौधरी तेजपाल सिंह जी तोमर, और इस पूरे इस प्रकल्प के जो ये देव ऋषि गुरुकुल यहाँ पर जो बन रहा है और आज उसका उद्घाटन हुआ है, उसकी जो पूरी कार्यकारिणी है, उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित हैं और मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कितना सुंदर संयोजन यहाँ बना कि पूरी समिति ने अपनी सर्वसम्मति से एक ऐसी विदुषी बहन को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है जिनकी वाणी पर सरस्वती वास करती है। आप देख रहे हैं कि इस पूरे आयोजन का संचालन और संयोजन आदरणीय बहन अंजलि आर्या प्रातः काल से ही कितना सुंदर तरीके से कर रही हैं कि एक एक व्यक्ति का इतना विस्तृत परिचय और अपने शब्दों से, अपने शब्दों के अलंकार से हर व्यक्ति के उस व्यक्तित्व को जितना सुंदर तरीके से प्रस्तुत बहन जी यहाँ पर करती हैं। निस्संदेह ऐसी विदुषी बहन के नेतृत्व में बनने वाले इस गुरुकुल को कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये इस इलाके का नहीं बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रभावशाली संस्थान बन करके खड़ा होगा। और ये होगा इसलिए भी कि आज इस संस्थान को जो आशीर्वाद मिला इस देश में, मैं समझता हूँ स्वदेशी भाषा, ऋषि दयानंद ने जहाँ स्वधर्म, स्वराज्य और स्वदेशी का जो नारा दिया था, उस स्वदेशी के अंदर ये भाषा भी स्वदेशी हो। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा को जवाब दिया स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और उसी विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा बोर्ड का बहुत सुंदर संगठन बनवाकर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो प्राचीन वैदिक शिक्षा को एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की है और उनके एक प्रकार से दाएं बाजू कहिए, उस पूरे पतंजलि विश्वविद्यालय के उस शिक्षा प्रकल्प के अध्यक्ष कहिए हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, इतने सुंदर जिन्होंने परिकल्पना उस वैदिक शिक्षा बोर्ड की यहाँ पर जो रखी, तो इस विद्यालय को उनका पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद होना इस बात का संकेत देता है कि हमारा ये गुरुकुल निश्चित रूप से एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित करने वाला गुरुकुल होगा। मैं यहाँ पर एक दो बातें जरूर कहना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुष्य निर्माण के लिए एक पुस्तक लिखी
उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनको बृहत्त्रयी कहते हैं। एक सत्यार्थ प्रकाश, एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और तीसरी पुस्तक लिखी संस्कार विधि। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि बच्चे के 8 साल की उम्र तक 11 संस्कार हो जाने चाहिए और उसका 11वां जो संस्कार है वो वेदारंभ संस्कार माना जाता है। अर्थात उसके बाद वो बच्चा विद्यालय में चला जाता है, गुरुकुल में चला जाता है और गुरुकुल में उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती तो उसका और कोई संस्कार नहीं होता। वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितनी देर तक वो बच्चा उस गुरुकुल में रहते हुए अपने योग्य आचार्यों के संरक्षण में, इस प्रकृति की गोद में, गंगा के किनारे पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो लगातार 15 साल तक उनकी घोर तपस्या, उनके संस्कारों का निर्माण, उनके अंतःकरण की भूमिका इतनी मजबूत होगी कि जब उनका समावर्तन संस्कार होगा, जो 12वां संस्कार है, तो वो एक बहुत ही तपे तपाए योग्य सुलझे हुए सभ्य, न केवल इस देश के नागरिक बल्कि सही मायने में जो वेद कहता है मनोभाव, वो मनुष्य बन करके यहाँ से निकलेंगे और जिस भी क्षेत्र में जा करके वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे उसी क्षेत्र में वो अपने व्यक्तित्व से एक अलग ढंग की भूमिका निभाएंगे। आज मैं देखता हूँ हमारे देश के अंदर किन्हीं क्षेत्रों की तरफ दृष्टि डाली है, हर जगह ईमानदार, समाज सेवी, परोपकारी, सदाचारी, अच्छे लोग, बढ़िया लोग, समर्पित लोग, ब्यूटीफुलनेस को जानने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के अंदर कहीं भी संस्कार और नैतिक शिक्षा का समावेश नहीं है। सारी की सारी जितनी शिक्षा व्यवस्था है स्कूलों से लेके कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक, वो सब के सब संस्कार विहीन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। गणित पढ़ा दिया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ा दी जाएगी, विज्ञान पढ़ा दिया जाएगा और सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे बच्चे, उसमें नंबर भी अच्छे ले लेंगे, किंतु जहाँ पर उनको मनुष्यता और इंसानियत के गुणों की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर उनको अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति ये दायित्व बोध का अवसर आएगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ पर शून्य होंगे। उनको नहीं मालूम पड़ेगा कि मुझे अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने मर्यादाओं के, अपनी परंपराओं के प्रति मेरा क्या दायित्व है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। वहाँ पर वो बच्चे बिल्कुल अपने आप को खाली देखते हैं, क्योंकि उनको कभी किसी ने ये बातें बताई नहीं, पढ़ाई नहीं, सिखाई नहीं। इस नाते से उनका जो विकास है वो अधूरा रह जाता है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली संस्कारों की कमी के कारण से नगड़ी व्यवस्था की शिक्षा प्रणाली, जब तक उसमें संस्कार नहीं होंगे वो पूरी नहीं हो पाती। और देवऋषि गुरुकुल का जो पाठ्यक्रम और यहाँ की दिनचर्या होगी, जहाँ एक तरफ आधुनिक शिक्षा के जितने भी पाठ्यक्रम हो सकते हैं, जितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो उसके अंदर शामिल होंगे। वहाँ पर बच्चों के सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की जो उनकी दिनचर्या है, प्रातः काल ठीक समय पर उठकर उनकी दिनचर्या का प्रारंभ होना, व्यायाम आदि का करवाना, यज्ञ हवन उनको करवाना, उनको अध्यात्म से जोड़ने के लिए मेडिटेशन करवाना और फिर उनकी और कलाओं का भी विकास करना, गायन की कला, खेल की कला या और जीवन में जो जो उनके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को भी विकसित करना। एक बहुत सारी विधाओं को जोड़ करके बच्चे का निर्माण इस गुरुकुल के अंदर होगा। और जब ऐसा इस संस्था से होगा तो आप देखेंगे कि जिन जिन पदों पर हमारे इस गुरुकुल के स्नातक जाकर के जिम्मेदारियां लेंगे, वहां पर लोग मुक्त कंठ से कहेंगे कि वास्तव में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ बच्चा, निकला हुआ स्नातक कभी भी देश के साथ, समाज के साथ घात नहीं कर सकता, कभी वो आत्मघाती नहीं हो सकता। वो समर्पित भाव से, त्याग भाव से राष्ट्र के लिए जीना जानता है, समाज के लिए जीना जानता है और सब लोगों के साथ मिलकर वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा करना जानता है। ये बातें यहाँ पर बच्चों को जानने और सीखने को मिलेंगी। आओ हम सब लोग इस गुरुकुल का हिस्सा बने। सब ने अपील की है, मैं सन्यासी होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी में मुझे बिठा दिया बहन जी ने और हमारी समिति ने, अध्यक्षता करो इस प्रोग्राम की। मैं तो एक वक्ता हूँ, अपनी बात कहता हूँ प्राय, किंतु उसके नाते से भी मेरा ये दायित्व बनता है
कि हम लोग आज से ही अपने इस गुरुकुल का एक अंग बन जाएं। आप भले ही समय नहीं दे सकते, आप भले ही बहुत बड़ा धन भी नहीं दे सकते, किंतु आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जितने लोग आए हैं, यद्यपि यहाँ पर मैं जहाँ तक जानता हूँ लगभग 500 बच्चों की व्यवस्था प्रारंभ में हुई है। आगे जब जरूरत बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी उसकी व्यवस्था, किंतु हम इतने लोग जो आए, हम सभी लोग, चाहे अपने घर से, चाहे अपने रिश्तेदारी से, चाहे अपनी बहन का बच्चा, अपने किसी और रिश्तेदार का बच्चा, अपने किसी मित्र का बच्चा, जिसको आप चाहते हैं कि वास्तव में ये एक नमूना, एक मॉडल, एक एग्जाम्पल, बढ़िया संस्कारित और शिक्षित बच्चा हमको बनाना है, उसको तैयार करके यहाँ पर आप दाखिल करवाइए और इनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी छोड़िए कि ये उस बच्चे को खूब तराश करके, संवार करके, संस्कारित करके जब यहाँ से वो निकलेगा तो आपको कितनी खुशी होगी कि आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम सही जगह पर अपने बच्चे को भेजने में सफल रहे। मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस दिशा में जरूर सोचेंगे। मैं पुनः हमारी पूरी समिति को, आदरणीय भाई कृष्णपाल सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारी और जो टीम के सदस्य हैं और विशेष रूप से जो नेतृत्व कर रही हैं, संयोजन कर रही हैं, हमारी विदुषी बहन अंजलि आर्या जी। मैं तो ये देखता हूँ बहन जी ने जिस दिन इस बात को उठा लिया, ये तो देश में 10-10 हजार, 20-20 हजार की सभाओं में 5 दिन की इनकी कथाओं के प्रोग्राम चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, तो लोग सुनने के लिए उमड़ते हैं। और जहाँ बहन जी की अपील होगी कि देव ऋषि गुरुकुल के साथ जुड़िए, अपने बच्चों को भेजिए, तो यहाँ पर स्थान कम पड़ जाएगा और प्रबंध समिति को फिर आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ कोई निराशा की बात मुझे नहीं दिखाई देती है। मैं पूरी तरह से आनंद का बांका वीर सिपाही हूँ, मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। हाथों में बंदूक वेद की लेकर हरदम चलता हूँ। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जिष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां। मंत्र गोलियों की बौछारें करता हुआ निकलता हूँ। वह मोर पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। वह मोर और पाखंडों की मैं करता चला तबाही हूँ। जिस पर वैदिक लोग चले हैं, मैं उस पथ का राही हूँ। मैं तो स्वामी दयानंद का बांका वीर सिपाही हूँ। दे करके सत्यार्थ प्रकाश कर दिया घोरतम का विनाश। हो गई छिन्न पर तंत्र पाश, फैली स्वतंत्रता की सुवास। हे जनमानस हो सावधान, करने को उसका यशोगान। हो कर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। पाखंडों को खंडित करके, हिंदी भाषा का भी इसमें बड़ा अलंकारिक प्रवर्तन है। पाखंडों को खंडित करके, उद्दंडों को दंडित करके, मुस्पंडों को मुंडित करके, फिर वेद धर्म मंडित करके, गुरु के वचनों का किया मान। करने को उसका यशोगान। होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो।
आनंद कंद ऋषि दयानंद, जिन मेट दिए सब दुख द्वंद, काटे पापों के प्रबल फंद, जग में गूंजे फिर वेद छंद। वैदिक संस्कृति का हुआ त्राण, करने को उसका यशोगान, होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो, होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। अंतिम पंक्ति में वो कह रहे हैं, सच मानो ऋषि जो नाते, तम के बादल गहरा जाते, अंधेरी गलियों के पिशाच हमको जिंदा ही खा जाते। मिलता न कहीं ना मौन शान, करने को उसका यशोगान, होकर कृतज्ञ सब मुंह खोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। जय जय गुरुवर जय जय ऋषिवर, ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। आचार्य ऋषि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी ने कन्याओं के लिए सर्वप्रथम जालंधर के अंदर एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की। और उसके पश्चात आप देखेंगे तो जब भी आप हरिद्वार जाएंगे, कनखल में जो आपको गुरुकुल कांगड़ी नजर आता है, वो स्वामी श्रद्धानंद जी के ही बलिदान का एक वहां पर मैं समझती हूँ इमारत खड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति उस गुरुकुल के लिए समर्पित की थी। और जब बीहड़ जंगल था तो अपने 2 बच्चों को लेकर के उस गुरुकुल में बैठे थे। और एक घटना मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कहते हैं अंग्रेजों का शासन, और एक दिन सूचना मिली, अंग्रेजों के कुछ सिपाही गुरुकुल में पहुंचे और स्वामी जी से जाकर के कहा कि हमने सुना है आपके गुरुकुल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं, गैरकानूनी कार्य होते हैं। स्वामी जी ने कहा कि आपको किस प्रकार के कार्यों की सूचना मिली है, जरा बतलाएं। तो अंग्रेज सिपाहियों ने उत्तर दिया कि हमें पता लगा है आपके गुरुकुल में बम तैयार किए जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल आपने सत्य कहा, मेरे गुरुकुल में बम तैयार किए जाते हैं। तो अंग्रेज सिपाही बड़े हैरान थे कि गैर कानूनी कार्य को स्वामी जी इतने धड़ल्ले से स्वीकार कर रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। कारण उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। स्वामी जी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर पहले मेरे बम देख लो और उनको देख करके तुम निर्णय करना कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है। तो पता लगा कि उन अंग्रेज सिपाहियों को लेकर के जो गुरुकुल की लाइब्रेरी थी वहां पर गए, जहां पर ब्रह्मचारी बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। स्वामी जी ने उन ब्रह्मचारियों की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो ये मेरे बम बैठे हुए हैं, मैं इन बमों को तैयार कर रहा हूं। तो कहते हैं सिपाही जो थे वो हंसने लगे और हंस करके कहते हैं कि स्वामी जी हमें पता नहीं था कि आप भी इतना व्यंग्य कर लेते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, ये मेरे वो बम हैं जिनको मैंने वैदिक विचारों से ओतप्रोत करके इस प्रकार भर दिया है कि जिस दिन ये अपने विचारों से फटेंगे, अंग्रेजों का बच्चा बच्चा जल करके यहाँ पर राख हो जाएगा, ये इस देश को छोड़ करके भागेंगे, ये ऐसे बम हैं। तो निश्चित शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार जो बताया गया है, उस शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कारों का समन्वय हो जाए तो वो सोने पर सुहागे वाली बात होती है। आइए उसी उद्देश्य से देव ऋषि गुरुकुल अपना आरंभ कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे मध्य में पहुंचे हैं समादरणीय श्रद्धेय हमारे राजीव चौधरी जी, जो वर्तमान में आगरा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करती हूं, आप बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, कृपया करके आप आएं और अपने संक्षिप्त से वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्रद्धेय राजीव चौधरी जी। धन्यवाद। देवऋषि गुरुकुल के प्रांगण में उपस्थित और मंचासीन रहे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे बीच श्रद्धेय आचार्य आर्यवीश जी, पूर्व विधायक श्री जगत सिंह जी, हमारे बीच चौधरी अमन सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूं, और सभी जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं सभी को सादर नमन।
डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और उनकी सभी भी टीम है, उनके द्वारा जो इस गुरुकुल की स्थापना की गई है, उसके जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को लेकर मुझे लगता है कि जो भी छात्र यहाँ जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो निश्चित रूप से जो भी उनका भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको लेकर जो जाएंगे, वो राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं पुनः उन सभी जो भी इस परिवार से जुड़े हैं, संस्थापक रूप से जुड़े हैं, उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बड़े संक्षिप्त से शब्दों में जो अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं इस संस्था के लिए, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे मध्य में एक महत्वपूर्ण शख्सियत आदरणीय श्री बद्री विशाल सिंह जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं और इस समय आप उप प्रबंधक हैं डीएनबी मेरठ में। मैं उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप भी अपने शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें। सम्मान्य श्री बद्री विशाल सिंह जी। धन्यवाद। मंचासीन आचार्यगण, विद्वजन और महानुभाव, मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। मैं पीएनबी से हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से। हमें खुशी है कि इस परियोजना में हम आपके सहयोगी हैं, एज ए बैंकर हम इसमें शामिल हैं। हम अभी स्वामी जी को सुन रहे थे। स्वामी जी ने एक टिप्पणी की थी, स्वामी आर्यवेश जी ने, कि शिक्षा तो हम दे रहे हैं लेकिन उसमें संस्कार नहीं दे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि हमारा गुरुकुल देव ऋषि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देगा। मैं इसके लिए इनको, पूरे परिवार को, पूरी समिति को शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। और मैं एक धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर, इस अवसर पर मुझे बुलाया और ऐसी सभा में उपस्थिति का अवसर मिला जहाँ पे भारतीय संस्कृति और वैदिक सभ्यता का एक गूंज हमें सुनाई दे रही है, जो बहुत ही आनंददायी है। धन्यवाद। बहुत बहुत मैं क्षमा चाहूंगी सर, और आपने जो मेरी त्रुटि थी उसको आपने सुधार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीएनबी बैंक से जुड़े हुए हैं और आपने अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं, जब अध्यक्षीय भाषण हो जाता है तो उसके बाद तो खैर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही अनन्य सहयोगी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। ये जो मैं कह रही थी, आप लोगों से स्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा कर दिया, लेकिन इस संस्था में चलाने का, इसको संस्कार भरने का कार्य हम तो पीछे हैं, बिल्कुल बैकफुट पर कहते हैं ना, जो फ्रंट पर आकर के खेलेंगे। ऐसे हमारे प्रधानाचार्य जिनका चुनाव हमने किया है, बड़े योग्य हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सौम्य हैं, बड़े ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। कई संस्थानों में जो बहुत उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, शिक्षा जगत से जिनका गहरा नाता बहुत लंबे काल से रहा है, ऐसे हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, 2 मिनट के लिए वो भी अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात हमारे डॉक्टर साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और फिर शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, और मैं थोड़ा, मेरा शब्दकोश हल्का हिंदी में मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे माफ़ी देते हुए इंग्लिश में मुझे आप थोड़ा बोलने का। जी जी। पहले आप लोगों का आशीर्वाद लेने के उपरांत I'll just want to like to introduce to our unique and innovative educational system, which is based on the ancient Gurukul tradition of India. Gurukul is not just a school,
but home away from home, where students live, learn, grow together and guidance of their teachers and mentors. At Gurukul, we offer holistic development of individuals in the 4 dimensions. The 4 dimensions are 3 आयाम, मैं हिंदी में भी उसका थोड़ा सा वो कर देता हूँ। जो गुरुकुल का 4 आयाम हैं हमारे, वो है शिक्षा मीन्स एजुकेशन, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, संस्कार मीन्स वैल्यू एंड सेवा मीन्स सर्विसेज. Our curriculum is designed to cater the diverse of need of interest of our students. We follow the curriculum of CBSE board definitely, but in the different way, with special emphasis of Vedic education and Vedic culture. And we will just main them yoga and meditation in our school. We also provide exposure to various curriculum and extracurricular activities, music, dance, sports and other subjects. Our school is equipped with the state-of-art facilities and infrastructure such as smart classroom, digital library, science, computer lab, playground, gymnasium, air-conditioned hostels. We ensure the safety, security and well-being of our students. We follow the highest standard of hygiene and sanitation because we have the air-conditioned hostels and air-conditioned libraries in our campus. Our school is committed in instilling the values of truth, honesty, respect, discipline, responsibility, services in our students. We believe that education is not just about acquiring knowledge. सरदेश स्वामी आर्यवेश जी ने भी मेंशन किया ये कि नॉलेज केवल उसको एक नॉलेज की इंफॉर्मेशन देना नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो we believe in that they'll just acquire that discipline, responsibility, service in our students. We believe that education is not only about acquiring knowledge but also developing the character and the personality. We encourage our students to follow the ideal of culture and heritage and respect the diversity and dignity of all. We also inspire our students to serve the society and the nation by participating in various social and community service after graduate from the Gurukul Dev Rishi. I invite you through all people who are just present here, just join the house, join the Gurukul family and experience the joy and satisfaction of learning, living harmonious or natural environment. And with these words, मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये मंच यूज किया इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए मुझे क्षमा. और कहीं पे मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है यदि उसमें आपको कोई त्रुटि है तो उसके क्षमा याचना करता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार लालू जी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है और किसी अच्छे अंग्रेज से सीखनी है, तो एक अंग्रेजी के अध्यापक की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, पर आपको 1 महीना मेरे साथ एक कक्ष में रहना होगा. हम दोनों बाहर नहीं निकलेंगे और 1 महीना उसका अभ्यास करेंगे. तो कहते हैं लालू जी ने कहा ठीक. 1 महीने के बाद जब बाहर निकले तो लालू जी तो अंग्रेजी नहीं बोल पाए, पर कहते हैं अंग्रेज बिहारी बोलता हुआ निकला था. तो जैसा कि सर ने बोला ना अभी कि मैंने इंग्लिश में बोला, तो आप चिंता मत कीजिए, आप देव ऋषि में आ चुके हैं, तो हम तो इंग्लिश बोले ना बोले पर अगला भाषण आपका हिंदी में हम जरूर करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है. अब आइए एक ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का रहा जिसमें थोड़ा सा चीजें आगे पीछे हुई. तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हमारे विजय हिंदुस्तानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं. बहुत बड़े देशभक्त हैं और देशभक्ति मेरा प्रिय विषय है, मैं बताना चाहती हूँ सर को.
तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। 2 मिनट के लिए वो अपने विचार हमारे मध्य में रखेंगे। श्री विजय हिंदुस्तानी जी। क्रांति धरा पर देव ऋषि गुरुकुल में सभी गणमान्य लोग पहुंचे और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अगर बात संस्कृति की करें तो महाभारत के समय में भी सबसे ज्यादा गुरुकुल हमारे देश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुकुल विलुप्त होते गए और कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति खत्म होती गई। ये बड़े ही लिए हमारे दुर्भाग्य का विषय है, हमारे लिए और देश के लिए। जब हमारे देश में गुरुकुल थे तो हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करता था। अभी बहन जी ने बात कही देशभक्ति की। जो गुरुकुल का विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ाई करता है उनके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति बढ़ी है। और गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी चाहे इंग्लिश भाषा की बात करे या संस्कृत भाषा की बात करे, हिंदी की भाषा की बात करे या खेल की बात करे या फिर अन्य जो मार्ग है उसकी बात करे, हर रास्ते पर कहीं ना कहीं ऊंचाइयां छूता है एक विद्यार्थी। ये गुरुकुल में वो ताकत है, आर्य समाज में वो ताकत है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं ये बड़े ही बधाई के पात्र है। स्वामी आर्यवेश जी महाराज, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, सतकम प्राण यज्ञ की ब्रह्मा परम सम्मानीय डॉक्टर सुमेधा जी, समारोह के अति विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, वह विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विनोद वैश्य जी, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव चौधरी जी एवं आदरणीय श्री बद्री विशाल सिंह जी और गुरुकुल परिसर में उपस्थित समस्त गणमान्य सम्राट सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय वृद्धजन, प्रिय मित्रगण, पूजनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों तथा मीडिया कर्मी वह सभी सहयोगीगण, आप सभी की उपस्थिति से गुरुकुल देव ऋषि परिवार हर्षित एवं गौरवान्वित हो रहा है। आज यह जो शुभारंभ समारोह सफलतापूर्वक संपन्नता की ओर जा रहा है, वह आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति एवं आपके भरपूर सहयोग का ही परिणाम है। आप सभी हार्दिक धन्यवाद के सुपात्र हैं। आप सभी जन गुरुकुल देव ऋषि मेरठ के विशेष दिन का हिस्सा बने और गुरुकुल परिवार का मान बढ़ाया है। अतः गुरुकुल परिवार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुग्रहिता एवं कृतज्ञता अनुभूति कर रहा है। अंततः एक बार पुनः आप सभी जनों का हृदय से मैं गुरुकुल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय गुरुकुल देव ऋषि परिवार। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी अतिथि महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम का शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन धर्म की